और सबसे पहले बात बिहार की, जहां पर नीतीश कुमार अब नए मुख्यमंत्री एक बार फिर से होंगे। 16 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ वो ले सकते हैं। नतीजों के बाद नीतीश कुमार आज पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। उधर हार के बाद पहली बार आरजेडी की भी बैठक हो रही है। तो अब चिंतन मनन इस बात को लेकर कि जो परिस्थितियां नतीजों के बाद दिखाई दे रही हैं, ऐसा क्यों हुआ। कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी स्टेटमेंट हमने आपको सुनवाया था। तारिक अनवर कह रहे हैं कि हमसे चूक हुई और इसके लिए आत्मचिंतन करना होगा, लेकिन जीत ने जिनके कदमों में दस्तक दी है, एनडीए खेमा नीतीश कुमार आज विधायकों के साथ मुलाकात करेंगे और 16 नवंबर तारीख बताई जा रही है फिलहाल, जब मुख्यमंत्री पद की शपथ वो ले सकते हैं। तो बिहार में खराब प्रदर्शन पर कांग्रेस में खलबली मच गई है। पार्टी नेता तारिक अनवर ने कहा है कि कांग्रेस को मान लेना चाहिए कि उससे गलती हुई। तारिक साहब, आपने आज एक ट्वीट भी किया है इस सिलसिले में, क्या लगता है कांग्रेस की वजह से ही आज महागठबंधन जो है वो सत्ता से दूर हो गई है? देखिए, जो सच्चाई है उसको तो स्वीकार करना चाहिए। हमारा परफॉर्मेंस बहुत पुअर रहा है और आश्चर्यजनक भी रहा है, क्योंकि पिछली बार 41 सीट में हम लोगों को 27 सीट प्राप्त हुई थी और इस बार 70 में हमको मात्र 19 सीट मिली है। तो कहीं ना कहीं चूक हुई है, कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई, जिसके वजह से हमारा प्रदर्शन बहुत नीचे स्तर पर चला गया। और ये भी फैक्ट है, क्योंकि बहुत का अंतर नहीं है महागठबंधन में और एनडीए के, अगर आप टैली करें तो बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं है। तो मुश्किल से 10-12 सीट का अंतर है। तो अगर 10-12 सीट हम लोगों को और मिल जाती तो सरकार हमारी बन जाती। तो हम इस बात को महसूस करते हैं। तो कांग्रेस का आपने खराब प्रदर्शन बोला, इस पर आत्मचिंतन की बात कही, तो वजह क्या रही होगी? आपको लगता है क्या आरजेडी का वोट बैंक जो है वो ट्रांसफर आप लोगों को नहीं हुआ, या फिर क्या वजह? नहीं, वजह तो देखिए, इस पर गहराई से इसका अध्ययन करना पड़ेगा। फौरन किसी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। तो इसलिए हमने एक सुझाव दिया है कि हम लोगों को बैठ के इस पर चिंतन करना चाहिए और जो हमारे उम्मीदवार थे उनसे बातचीत करनी चाहिए। जो हमारे जिला कांग्रेस कमेटी है, प्रखंड कांग्रेस कमेटी है, जो भी इसमें इन्वॉल्व थे, या जो हमारा कैंपेन था, जो पूरा चुनाव अभियान था, उस पर भी हमको देखना पड़ेगा कि वहाँ उसमें कहाँ कमी रह गई, कहाँ हमको पहुँचना चाहिए। हमारे दो संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। उत्कर्ष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रोहित सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त उस जगह के बाहर से मौजूद है जहां पर महागठबंधन की बैठक चल रही है। रोहित, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, हालांकि तारिक अनवर ये माना है कि गलती हुई है, चूक हुई है, उस पर आत्मचिंतन करना बेहद जरूरी है। अगर कांग्रेस का इंडिविजुअल तौर पर देखें तो प्रदर्शन काफी खराब रहा है, लेकिन अगर महागठबंधन को देखें तो कहीं ना कहीं पीठ थपथपाई जा सकती है, क्योंकि एक न एक तरीके से पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार प्रदर्शन काफी बेहतर रहा है। गठबंधन में आरजेडी की बात करें और वामपंथी दलों की बात करें तो इनका स्ट्राइक रेट भी काफी बेहतर रहा है, सीटें भी इनको ज्यादा आई है। सबसे खराब प्रदर्शन महागठबंधन में कांग्रेस का है, 70 में केवल 19 सीटें जीती हैं और इसी के बाद कांग्रेस में जो है वो खलबली मची हुई है। जैसा कि तारिक अनवर के बयान से हमने सुना, उन्होंने कहा कि कांग्रेस की वजह से ही आज महागठबंधन की सरकार जो है वो बिहार में नहीं बन पाई है। और बहरहाल दूसरी तरफ मैं एक तस्वीर और दिखाता हूँ, ये राबड़ी आवास की तस्वीरें हैं जहां पर महागठबंधन की जो नेता है, जो नवनिर्वाचित विधायक हैं, वो लोग पहुंचना शुरू हो गए हैं। थोड़ी देर में जो है वो बैठक भी जो है शुरू होगी, जहां पर महागठबंधन के नेता का चयन किया जाएगा। लेकिन महागठबंधन का जिस तरीके से प्रदर्शन रहा है उसको लेकर कांग्रेस जो है उसमें जरूर जो है वो खलबली इस वक्त मची हुई है। मीनाक्षी, ठीक है रोहित, आपके पास लौटेंगे। उत्कर्ष भी मौजूद है सीएम आवास से हमारे साथ। उत्कर्ष, देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का विजय भाषण तो हमने कल देख लिया, लेकिन नीतीश कुमार अभी तक सामने नहीं आए। एक ट्वीट उन्होंने जरूर किया, लेकिन हलचल सीएम आवास पर जबरदस्त होगी। क्या चल रहा है वहां पर, कौन कौन पहुंचा है, आज के दिन में आगे क्या हम डेवलपमेंट देख सकते हैं? बिल्कुल मीनाक्षी, जीत के बाद सिर्फ नीतीश कुमार ने कल एक ट्वीट किया था, उसके अलावा
अभी तक उनका ना तो कोई बयान सामने आया है, ना ही आने वाली रणनीति सामने आई है। हालांकि अब से कुछ मिनट पहले जीतन राम मांझी, जो कि एनडीए का हिस्सा हैं, वो अपने विधायकों के साथ सीएम हाउस पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उनकी बातचीत चल रही है। आने वाली जो सरकार होगी उसमें जीतन राम मांझी की क्या भूमिका होगी, संभवतः इस पर भी बात होगी। सूत्र बता रहे हैं कि कल मुकेश सहनी ने भी नीतीश कुमार के साथ मुलाकात की है। साथ ही साथ ये जानकारी भी आ रही है कि आज संभवतः नीतीश कुमार जेडीयू दफ्तर पहुंचेंगे, जहां उनके विधायकों के साथ ही जो पार्टी के तमाम नेता हैं उनके साथ उनकी बातचीत हो सकती है, कार्यकर्ताओं को संबोधन हो सकता है। हालांकि ये सारी जानकारी सूत्रों के हवाले से आई है। साथ ही साथ ये भी जानकारी आ रही है कि दीपावली के बाद 16 नवंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शपथ ग्रहण कर सकते हैं। अब से कुछ देर पहले ही जो चुनाव आयोग की टीम थी वो राज्यपाल भवन गई है, जो कि सीएम हाउस के ठीक सामने है। जो भी इस चुनाव के नतीजे रहे, जो भी तमाम जो डेटा रहा, वो सारी चीजें, वो सारी जानकारियां लेकर चुनाव आयोग की टीम राज्यपाल भवन गई है। बिहार चुनाव में नतीजे आने के बाद एक तरफ एनडीए में बीजेपी की जीत की हिस्सेदारी बढ़ी है, तो नए मुख्यमंत्री को लेकर कुछ अटकलें भी लगनी शुरू हो गई थी। लेकिन इन तमाम अटकलों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल खुद विराम लगा दिया और कहा कि अगली सरकार की अगुवाई भी नीतीश कुमार ही करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली बेमिसाल जीत और इस जीत का शानदार जश्न दिखा दिल्ली में। बीजेपी मुख्यालय में पीएम मोदी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह सहित तमाम बड़े नेता मौजूद थे। पीएम मोदी ने इस मौके पर बिहार की जनता और कार्यकर्ताओं को जीत की बधाई दी। चुनाव जीतने का एक ही रहस्य है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इस मंत्र की जीत हुई है। बिहार में विकास के कार्यों की जीत हुई है। बिहार में सच जीता है। बिहार में विश्वास जीता है। बिहार का युवा जीता है। बिहार की माताएं, बहनें, बेटियां जीती है। बिहार का गरीब जीता है। बिहार का किसान जीता है। ये बिहार के आकांक्षाओं की जीत है। ये बिहार के गौरव की जीत है। लेकिन दिल्ली से पीएम मोदी के भाषण से सबसे बड़ा संदेश नीतीश कुमार के लिए ही था। 2020 विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब 74 सीटें जीतकर बीजेपी बड़ी पार्टी बन गई है और नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड 43 सीट जीतकर छोटे भाई की भूमिका में आ चुकी है। चुनाव के नतीजों का संदेश यही था कि नीतीश कुमार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर थी। एनडीए के बदले समीकरण की वजह से मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कई अटकलें शुरू हो गई थी। बीजेपी मुख्यालय से पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि इस नई पारी में भी बिहार की कमान नीतीश कुमार के हाथों में ही रहेगी। हम सभी भाजपा के कार्यकर्ता नीतीश जी के नेतृत्व में, एनडीए के कार्यकर्ता हर बिहारवासी के साथ इस संकल्प को सिद्ध करने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। पीएम मोदी के भाषण के बाद नीतीश कुमार ने ट्वीट किया और लिखा कि जनता मालिक है। उन्होंने एनडीए को जो बहुमत प्रदान किया है उसके लिए जनता जनार्दन को नमन है। मैं पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी को मिल रहे उनके सहयोग के लिए धन्यवाद करता हूं। दरअसल मतगणना के दिन से ही मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर चर्चा शुरू हो गई थी। चुनाव नतीजे आने के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने नया दांव चल दिया कि नीतीश कुमार किसी भी नंबर पर बैटिंग कर सकते हैं, चाहे यहां या वहां। अगर नीतीश चाहेंगे तो केंद्रीय नेतृत्व उनके केंद्र में आने पर फैसला करेगा। लेकिन अब पीएम मोदी ने सार्वजनिक मंच से इन सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है। अब ये तय हो गया है
कि बिहार में सुशासन बाबू 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। श्वेता सिंह के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। बिहार चुनाव के नतीजों को लेकर राजनीतिक समीक्षकों ने पूर्वानुमान उनके फेल हुए तो इसकी नए सिरे से समीक्षा भी शुरू हुई। चुनाव आयोग के आंकड़ों से जो हकीकत सामने आई है वो चौंकाने वाली है। और देखिए, इससे तस्वीर साफ है कि बिहार की महिला मतदाताओं ने एक सक्रिय भूमिका जरूर निभाई, जो चुनाव में बेहद उत्साह से वोट दे रही थी। मोदी के ओंकार, शासन के सरकार, मोदी के ओंकार, शासन के सरकार, मर्दाबाद। जीत के जश्न में गीत और संगीत के सुर सजा रही महिलाएं। और ये दूसरी तस्वीर देखिए, जब कोरोना संकट के दौर में कतार लगाए वोट करने आई थी महिलाएं। तो क्या इस बार बिहार चुनाव में महिला वोटरों ने ही जीत का समीकरण तय किया था? बिहार चुनाव में एनडीए की जीत का राजनीतिक विश्लेषण शुरू हुआ तो बार बार इसकी चर्चा होने लगी। नतीजों ने बता दिया कि शोर मचाती भीड़ और नारेबाजी से दूर बिहार के साइलेंट वोटर चुपचाप फैसला लिख रहे थे। पीएम मोदी ने भी अपने भाषण में इन साइलेंट वोटरों का जिक्र किया। बीजेपी के पास साइलेंट वोटर्स का एक ऐसा वर्ग है जो उसे बार बार वोट दे रहा है, निरंतर वोट दे रहा है। ये साइलेंट वोटर्स हैं देश की माताएं, बहनें, महिलाएं, देश की नारी शक्ति। चुनाव आयोग के आंकड़े बताते हैं कि महिला वोटरों ने इस चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाई। आंकड़ों के मुताबिक महिला वोटरों की संख्या पुरुषों से करीब 5% ज्यादा थी। सभी 3 चरणों में जहां 59.7% महिलाओं ने मताधिकार का इस्तेमाल किया, तो वहीं 54.6% पुरुष मतदाता ही मतदान केंद्र तक पहुंचे। आंकड़ों के मुताबिक 11 विधानसभा क्षेत्रों में 70% से ज्यादा महिला मतदाता वोट देने पहुंची। चुनाव आयोग के आंकड़े बताते हैं कि बिहार में महिलाएं मतदान को लेकर पहले भी पुरुषों से ज्यादा जागरूक रही हैं। 2015 के विधानसभा चुनाव में 60.5% महिला वोटरों ने मतदान किया था, तो वहीं सिर्फ 53.3% पुरुष मतदाता थे। 2010 के विधानसभा चुनाव में ये अंतर कम था, लेकिन इस चुनाव में भी महिलाओं ने मताधिकार का इस्तेमाल करने में ज्यादा जिम्मेदारी दिखाई। पीएम मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान महिला मतदाताओं से खास अपील की थी। इन दिनों मैं देख रहा हूं कि बिहार में महिलाएं कह रही है, भाई घर वालों को जो करना है करेंगे, मैं तो मोदी के साथ चलूंगी। बिहार की हर मां, बिहार की हर बेटी आज हम सबको आशीर्वाद दे रही है। यही तो लोकतंत्र की अपनी एक ताकत है भाई। तय है कि महिला सुरक्षा, 3 तलाक और शराबबंदी जैसे मुद्दों के साथ बिहार का राजनीतिक भविष्य लिखने में भी महिलाएं अब अगली कतार में आकर खड़ी हो गई हैं। दिल्ली में श्वेता सिंह के साथ रोहित सिंह, पटना आज तक। बिहार के अगले सीएम नीतीश कुमार ही होंगे, इस बारे में अब कोई शक नहीं बचा है, क्योंकि पीएम मोदी ने खुद नीतीश के नाम पर मोहर लगा दी और तमाम अंदेशों का अंत कर दिया। उधर पटना में नीतीश कुमार के 7वीं बार सीएम बनने की तैयारी शुरू हो गई है। खबर यह है कि 16 नवंबर को नीतीश कुमार शपथ ले सकते हैं। जो विषय बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा, बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से
निर्वहन करूंगा। शपथ का ये सिलसिला अभी जारी है। बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार की बहार है। 7वीं बार ताजपोशी की तैयारी है। तारीख भी तकरीबन तय है, 16 नवंबर यानी भाई दूज के दिन बिहार में नीतीश राज का एक और अध्याय शुरू होने वाला है। नीतीश की ताजपोशी को लेकर अटकलों का आसमान साफ हो चुका है। चुनावी नतीजों के बाद बीजेपी के चंद नेताओं के सुर बदलने लगे थे। नीतीश कुमार को नसीहत भेजी जा रही थी, विकल्प बताए जा रहे थे, लेकिन खुद पीएम मोदी ने 2 टूक ऐलान कर आशंकाओं का अंत कर दिया। हम सभी भाजपा के कार्यकर्ता नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए के कार्यकर्ता हर बिहारवासी के साथ इस संकल्प को सिद्ध करने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। तो अब नीतीश के एक बार फिर से बिहार के सीएम बनने को लेकर कोई सवाल नहीं रह गया। 16 नवंबर को नीतीश 7वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे। सबसे पहले 3 मार्च 2000 को वो मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन बहुमत के अभाव में 7 दिन बाद उनकी सरकार गिर गई थी। 24 नवंबर 2005 में दूसरी बार उनकी ताजपोशी हुई। 26 नवंबर 2010 में तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। 2014 में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, लेकिन 22 फरवरी 2015 को चौथी बार मुख्यमंत्री बने। 20 नवंबर 2015 को 5वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। फिर आरजेडी का साथ छोड़ा तो बीजेपी के साथ 27 जुलाई 2017 को इनकी आखिरी बार ताजपोशी हुई। 3 सालों से बिहार में बीजेपी जेडीयू की जुगलबंदी है, लेकिन इस बार नीतीश के सामने नए हालात हैं, नई चुनौतियां हैं। नतीजों ने बीजेपी का कद बढ़ा दिया तो जेडीयू का कद गिरा दिया। बड़े भाई की भूमिका बदल गई। नीतीश भी अच्छी तरह जानते हैं कि इस बार की कप्तानी कांटों भरी रहने वाली है। नीतीश जी बड़े अच्छे बैट्समैन है, कुशल बैट्समैन है। वो जितना अच्छा बैटिंग करते हैं, बढ़िया से बढ़िया किसी भी पिच पर उनको दे दीजिए तो अच्छा बैटिंग भी कर लेंगे और किसी भी नंबर तक वो बैट कर सकते हैं, यहाँ वहाँ कहीं भी। बिहार की जनता ने वोट दिया है। नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार दोनों पर लोगों ने भरोसा जिताया, क्योंकि चेहरा तो नीतीश कुमार है, मुख्यमंत्री तो उनको बनना है। और नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के नाते बिहार के अंदर जो मदद की है, जो पैकेज दिया 1.25 लाख करोड़ का, आज इतने जो पुल पुलिया ब्रिजेस बन रहे हैं, 4 लेन जो बन रहा है। नतीजों में जेडीयू को पीछे छोड़ देने के बाद बीजेपी के तेवर आगे भी बदलते दिख सकते हैं। जिस जीत पर बीजेपी में जबरदस्त जश्न है, वही जीत जेडीयू के लिए भविष्य में खतरा भी लेकर आ सकती है। सवाल ये है कि जेडीयू की आगे की राह क्या होगी? क्या बीजेपी का विस्तार जेडीयू के लिए और सिमटने का सबब बन जाएगा? नीतीश के बाद क्या होगा, जबकि खुद नीतीश आखिरी बार चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। मान लीजिए आज चुनाव का आखिरी दिन है, अब परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। पटना से रोहित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। तो बिहार में एनडीए की जीत का राज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बता दिया। पीएम को यकीन है कि आधी आबादी के समर्थन से ही एनडीए की प्रचंड जीत हुई है। आंकड़े भी हालांकि इस तरफ इशारा कर रहे हैं, कैसे पीएम मोदी का प्रचार युद्ध में उतरना गेम चेंजर साबित हुआ और कैसे पीएम मोदी के मैदान में उतरते ही बाजी पलट गई। बीजेपी के पास साइलेंट वोटर्स का एक ऐसा वर्ग है जो उसे बार बार वोट दे रहा है। साइलेंट वोटर्स हैं देश की माताएं, बहनें, महिलाएं। महिला वोटर ही भाजपा की सबसे बड़ी साइलेंट वोटर का समूह बन गया। जो राज राजनीतिक पंडितों को समझ नहीं आए, जिस गुत्थी में चुनावों के चाणक्य चित हो गए, उसे पीएम मोदी ने चुटकियों में सुलझा दिया। जरा गौर से सुनिए बिहार में एनडीए की जीत की कहानी, खुद पीएम मोदी की जुबानी। बीजेपी के पास साइलेंट वोटर्स का एक ऐसा वर्ग है जो उसे बार बार वोट दे रहा है, निरंतर वोट दे रहा है। ये साइलेंट वोटर्स हैं देश की माताएं, बहनें, महिलाएं, देश की नारी शक्ति। पीएम मोदी ने बिहार में एनडीए विजय का पूरा फंडा चंद वाक्यों में बता दिया। उन खामोश वोटर्स की अहमियत बता दी जिन्होंने इस बार भी बीजेपी को जीत की मंजिल तक पहुंचाया।
आंकड़े बता रहे हैं इस बार 54.68% पुरुष मतदाताओं ने मतदान करने की जहमत मोल ली, जबकि 69.69% महिलाओं ने मतदान कर अपनी ताकत को दिखाया। यानी पुरुषों के मुकाबले महिला मतदाताओं की तादाद 5% ज्यादा रही। ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी इलाकों तक महिला वोटर ही भाजपा की सबसे बड़ी साइलेंट वोटर का समूह बन गया है। आखिर ऐसा क्यों है? क्योंकि ये भाजपा ही है जिसके शासन में महिलाओं को सम्मान भी मिलता है और सुरक्षा भी मिलती है। महिलाओं का बढ़ चढ़कर वोटिंग करना बीजेपी के पक्ष में रहा। एक बार मुश्किल में दिख रहे एनडीए की हालत मजबूत होती गई जब पीएम मोदी ने महिला विकास की योजनाओं को गिनना शुरू किया। मोदी का प्रचार युद्ध में उतरना चुनाव का टर्निंग पॉइंट बन गया। मैं हर बिहार के नौजवान को बचपन में उनकी मां ने जो कहा था वो आज याद कराने के लिए आग्रह कर रहा हूं। हर घर में बिहार में हर मां, गरीब हो या अमीर, हर मां अपने बच्चे को कहती थी घर के भीतर ही रहो, बाहर मत निकलना, बाहर लकड़ सुंगवा घूम रहा है। नीतीश कुमार जिंदाबाद। मोदी का आक्रामक प्रचार नीतीश कुमार के लिए ढाल बन गया। नीतीश के खिलाफ आक्रोश की रफ्तार पीएम मोदी ने जैसे ही थामी, एनडीए के पक्ष में माहौल बनता गया। पहले चरण में पिछड़ चुका एनडीए तीसरे चरण तक काफी आगे निकल गया। पहले राउंड में 71 सीटों में महागठबंधन को 47 और एनडीए को 22 सीटें मिली थी, लेकिन दूसरे राउंड में 94 सीटों में महागठबंधन को 42, एनडीए को 51 सीटें मिली। तीसरे राउंड में 78 सीटों में तो एनडीए बहुमत से आगे निकल गया। तीसरे राउंड में एनडीए ने 52 सीटें जीत ली, महागठबंधन को 21 सीटें मिली। आज बिहार के सामने डबल इंजन की सरकार है, तो दूसरी तरफ डबल युवराज भी है और एक तो जंगल राज के युवराज भी है। मोदी के मैदान में उतरते ही एनडीए की स्ट्राइक रेट भी सुधरती चली गई। पहले चरण में एनडीए का स्ट्राइक रेट 31% रहा, महागठबंधन की 66% यानी दोगुने से भी ज्यादा। दूसरे चरण में एनडीए का स्ट्राइक रेट बढ़कर 54% हो गया, तो महागठबंधन का स्ट्राइक रेट गिरकर 45% हो गया। आखिरी चरण आते आते ही एनडीए का स्ट्राइक रेट 67% तक पहुंच गया, जबकि महागठबंधन आधे से भी कम 27% पर ठहर गया। एक बार फिर पीएम मोदी ने दिखा दिया कि वो बाजी पलटना जानते हैं। मोदी है तो बीजेपी के लिए जीत का जश्न भी है और नीतीश की ताजपोशी की तैयारी भी हो रही है। दिल्ली से अशोक सिंगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। पिछले 15 साल से बिहार में नीतीश की अगुवाई में एनडीए की सरकार चल रही है, इसीलिए इस चुनाव में सत्ता विरोधी हवा की आहट थी, लेकिन वो आहट और एनडीए की घबराहट प्रधानमंत्री मोदी के इस विश्वास में हवा हो गई कि मैं हूं ना। बिहार में एनडीए की जीत से साफ हो गया, मोदी हैं तो मुमकिन है, और प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी जीत के राज को डिकोड भी किया। के बीच ही बिहार की चुनावी जंग रास्ते में आ गई, तो उसे जीतकर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी दफ्तर पहुंचे, तो पार्टी कार्यकर्ताओं का जोश जमीन से उड़कर आसमान में फैल गया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए खड़े थे, फिर उन्हें लेकर उस मंच पर पहुंचे जहां पार्टी के 3 पूर्व अध्यक्ष उनका स्वागत करने के लिए खड़े थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस जीत को डिकोड किया जो बिहार से बाहर आश्चर्य का विषय बनी हुई है। चुनाव जीतने का एक ही रहस्य है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इस मंत्र की जीत हुई है। बिहार में विकास के कार्यों की जीत हुई है। बिहार में सच जीता है, बिहार में विश्वास जीता है, बिहार का युवा जीता है, बिहार की माताएं बहनें बेटियां जीती है, बिहार का गरीब जीता है, बिहार का किसान जीता है। ये बिहार के आकांक्षाओं की जीत है,
ये बिहार के गौरव की जीत है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी बताया कि बिहार की जनता ने इस सोच पर वोट दिया कि जो काम करेगा उसको ही सत्ता का इनाम मिलेगा। कल जो नतीजा है उन्होंने साबित कर दिया है कि आप काम करेंगे तो लोगों से आपको भरपूर आशीर्वाद भी मिलेगा। आप खुद को समर्पित करेंगे, 2400 घंटे देश के विकास के बारे में सोचेंगे, कुछ नया करने की चेष्टा करेंगे तो आपको नतीजे भी मिलेंगे। बिहार के लोगों ने एनडीए को बहुमत दे दिया, लेकिन उस बहुमत में बड़ी पार्टी बीजेपी को बना दिया और जिस नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए ने बिहार का चुनाव लड़ा, उनकी पार्टी नंबर 2 हो गई। बावजूद इसके प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया कि अगर बिहार का चुनाव नीतीश के नेतृत्व में लड़े थे तो मुख्यमंत्री भी वही होंगे। हम सभी भाजपा के कार्यकर्ता नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए के कार्यकर्ता हर बिहारवासी के साथ इस संकल्प को सिद्ध करने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। बिहार में वैशाली के खंडहरों में आज भी लोकतंत्र के सदियों पुराने इतिहास की खाती रखी है। बिहार ने दुनिया को लोकतंत्र का मूल्य समझाया। उस लोकतंत्र की मिट्टी में आज कमल खिलकर खिला है तो प्रधानमंत्री ने उस मिट्टी को याद किया। मैं बिहार के अपने भाइयों और बहनों को से उनसे कहूंगा, आपने एक बार फिर सिद्ध किया है कि बिहार क्यों लोकतंत्र की जमीन कहा जाता है। आपने फिर सिद्ध किया है कि वाकई बिहारवासी पारखी भी है और जागरूक भी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार चुनाव में एनडीए की जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी। भले ही प्रधानमंत्री मोदी का नाम बिहार में एनडीए के काम आया, लेकिन अपने अध्यक्ष की मेहनत और कौशल को सलाम करना वो नहीं भूले। नड्डा जी को जितनी बधाई दें, नड्डा जी आगे बढ़ो, नड्डा जी आगे बढ़ो। बिहार का किला फतेह हो गया। प्रधानमंत्री मोदी अतीत की गलियों में नहीं, भविष्य की अटारी पर नजर रखते हैं। उनकी नजर पश्चिम बंगाल पर है, इसलिए बिहार का जश्न मनाने आए कार्यकर्ताओं की आंखें बंगाल की तरफ घुमा दी। लेकिन इन सबके बीच कोरोना काल के अपने उस आर्थिक मंत्र को उन्होंने इस सियासी मंच से भी दोहराया, जिससे वो आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं। आने वाले हर समय के लिए अब हमारा मंत्र है वोकल फॉर। श्वेता सिंह के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली, आज तक।